देवादिदेव शासनेश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात सर्वप्रथम इस ऑनलाइन जूम सभा में उपस्थित सभी रत्नादेव साधु साध्वी जी महाराज को वंदन नमस्कार करते हुए सुख साता पूछती हूँ। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के आशीर्वाद से उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की पावन प्रेरणा से आगम ज्ञाता प्रज्ञा पुरुषोत्तम श्री उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हम सभी को ऑनलाइन आगम वाचना के माध्यम से जिनवाणी के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान करवा रहे हैं। इस हेतु आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। प्रतिदिन की वंदन श्रृंखला में आज प्रत्यक्ष वंदना का लाभ जो उपाध्याय प्रवर की प्राप्त हुआ है वो उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्री सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री समृति जी महाराज साहब आदि ठाना को प्राप्त हुआ है। तो अब हम सभी सामूहिक वंदना का लाभ लेंगे। आखिरी के सबके सुख साता है। आगम वाचना निर्विघ्न रूप से गतिमान रहे, इस हेतु तपस्या के क्षेत्र में सभी अपनी अपनी योग्यता अनुसार अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तप श्रृंखला में जो नाम है वो इस प्रकार है। तप चक्रेश्वरी श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज साहब, हम सभी इन्हें तपस्या की सुख साता पूछते हैं। अतः आप गुरुदेव श्री जी से प्रार्थना करते हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है कि आप श्री जी अपनी अमृतमय वाणी से हमें जिन वाणी का रसपान कराकर हमारी अंतरात्मा को पवित्र करने की कृपा करें। जी गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोए सब साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पाव पणसणो, मंगलानंत संवेद परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भोते गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनके परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिजन,
परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनीय जी श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 31वां अध्ययन चरण विधि सुनाया जा रहा है जो समाप्ति की ओर है। 20वीं गाथा सुना रहे थे। सिद्धाई गुण योगेशु 33 सायनासूय जे भिक्षु जय नित्यं से न अच्छाई मंडल। सिद्ध भगवंतों के 31 गुण और 32 योग संग्रह, 33 आशातनाएं, इनमें जो भिक्षु सदा जतनाशील रहता है, सिद्ध भगवंतों का गुणगान, उनका ध्यान, 32 योग संग्रहों का आचरण और 33 आशातनाएं, इनका परिहार, इनका परित्याग करना। इनमें जो साधु साध्वी मुमुक्षु आत्माएं सदा जतनाशील रहती हैं, वे संसार मंडल में स्थित नहीं रहते, संसार मंडल को पार कर जाते। तो सिद्ध भगवंतों के गुण और 32 योग संग्रह इनके संबंध में सुना चुके हैं। अब 33 आशातनाएं। आशातना शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने कहा है, वह क्रिया जो हमारे ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि का खंडन करे, विनाश करे, वह क्रिया आशातना है। तो 33 आशातनाएं कही है। एक तो सबसे संबंधित है, जो भी अच्छे हैं और जहां पर ज्ञान आदि के प्रति अपना प्रमाद आदि वह भी दिया है, और एक 33 आशातनाएं गुरुओं से संबंधित है। तो पहले जो 33 आशातनाएं जिनका वर्णन श्रमण सूत्र के अंदर आता है, अरिहंत कहा है कि शातना का अर्थ है खंडन। गुरुदेव आदि पूज्य पुरुषों की अवहेलना, अवमानना, निंदा आदि करने से सम्यक दर्शन आदि गुणों की शातना, खंडना होती है, उनका विनाश होता है। आशातनाएं संख्या में 33 है। पहली आशातना अरिहंत भगवान की, अरिहंताण आसायणाय बोलते हैं। अरिहंत भगवंतों की मैंने कोई आशातना की हो। ऐसे देखा जाए तो वर्तमान संबंधी अतीत काल में इस आत्मा ने मूढ़ता के अंदर कितनी बार गौशाले के समान, जमाली के समान या अन्यों के समान उनकी आशातना की होगी। तो कहा जाता है कि जब हम केवल प्रतिक्रमण करते हैं, श्रमण सूत्र पढ़ते हैं, केवल इसी जन्म का हम ध्यान न रखें, जन्म जन्म की ओर ध्यान दें, कहीं पर भी हमारी आत्मा ने कैसे कोई आशातना अरिहंत परमात्मा की हो, तो हम उसका सबका प्रतिक्रमण करें, सबकी क्षमा याचना करें। तो यहाँ पर 33 गिनाई है, तो जिसमें पहली अरिहंत भगवान की आशातना है। दूसरा सिद्ध भगवंतों की आशातना। तीसरा आचार्य भगवंतों की आशातना। चौथा उपाध्याय भगवंतों की आशातना। पांचवा साधुओं की आशातना। छठा साधुओं की आशातना। सातवां श्रावकों की आशातना। आठवां श्राविकाओं की आशातना। नौवां देवों की आशातना। 10वीं देवियों की आशातना। मतलब इन सब के संबंध में किसी दोष को लेकर के कहीं झूठा दोषारोपण, कहीं पर सत्ता का इनकार करना जो है नहीं है, कभी उनके दोषों को लेकर के करना जो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो कहा कि ऐसा करना जो है सब आशातना है। मोक्षु आत्मार्थी जीव को इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये कर्म बंध का कारण है और ज्ञान दर्शन चारित्र तप के विनाश का कारण है।
तो इस प्रकार 10वीं अशातना देवियों की अशातना, 11वीं इह लोक की असातना, कि ये लोक इस लोक से विपरीत प्ररूपणा करना। परलोक की अशातना परलोक नहीं है, या परलोक से संबंधी विपरीत प्ररूपणा करना। 13वां सर्वज्ञ प्रणीत धर्म की आशातना करना, जो कि अरिहंत परमात्मा के द्वारा जो धर्म का वर्णन किया है उसमें न्यूनाधिक का प्ररूपणा करना, उसके संबंध में अवर्णवाद करना, ये आशातना है। 14वां है देव मनुष्य असुर सहित समग्र लोक की आशातना करना, इनका अवर्णवाद करना, विपरीत प्ररूपणा करना। काल की आशातना, काल के संबंध में आशातना, काल को व्यर्थ में गवाना, काल का सदुपयोग नहीं करना। जो शास्त्रों के अंदर इस क्रिया का जो समय बताया है उसको उस समय ना करके आगे पीछे करना। श्रुत की आशातना, वीतराग वाणी की आशातना करना। श्रुत देवता की आशातना, श्रुत देवता के संबंध में कहा जाता है, अपने स्थानवासी परंपरा में ज्यादा करके श्रुत देवता गणधर भगवंतों को कहा जाता है। यदि हम प्राचीन टीका में देखें तो कहा जाता है कि आगम वाणी की जो अधिष्ठात्री देव देवियां हैं, जहाँ आगम वाणी की अधिष्ठात्री देवी है उसकी आशातना। तो देखा जाए देव देवियों की भी आशातना का वर्णन किया है कि उनकी आशातना भी हमारे नुकसान का कारण है। तो ऐसे आगम वाणी की यदि कोई अधिष्ठात्री देवी है तो उसकी आशातना करना, तो वे भी क्या है, जो हमारे ज्ञान में सम्यक दृष्टि, जीवों के साधु साधियों के ज्ञान में सहायक बनती है। तो ऐसी देवी आत्माओं की, देव आत्माओं की आशातना करना श्रुत देवता आशातना है। अपनी परंपरा में उनको ना लेकर के केवल गणधर भगवंतों को ग्रहण करते हैं। आगे सर्व प्राण भूत जीव सत्व की आशातना, जितने प्राण भूत जीव सत्व हैं, संसारी जीव हैं, इनकी प्ररूपणा विपरीत न करना, इनके प्रति अवज्ञा भाव रखना, ये भी आशातना है। वाचनाचार्य, जिसके संबंध में व्याख्याकारों ने कहा कि उपाध्याय के निर्देश से जो सूत्र पाठ पढ़ाते हैं उनका वो वाचनाचार्य उनके लिए कहा है। तो कहा उनकी आशातना व्याविध, ये जो 14 ज्ञान के अतिचार कहे जाते हैं उनको दिया है। 19 पहले है, 14 बाद में है। व्याविध वर्ण विप्रयास करना, आगम पाठ करते हुए वर्ण आगे पीछे बोलना। व्यत्यम रीडित, जो हम शास्त्र पाठ का उच्चारण कर रहे हैं उसमें दूसरे पाठों का मिश्रण कर देना। हीन अक्षर कहा है कि जो शब्द के अक्षर हैं उनमें से कुछ कम बोलना। अत्यक्षर अक्षरों को बढ़ा करके बोलना। पदहीन पदों को छोड़ देना। विनयहीन बिना विनय के अभिमान आदि भाव से शास्त्र आदि पढ़ना, मतलब शास्त्र के प्रति भक्ति भाव नहीं होना। योगहीन, योगों में एकाग्रता नहीं रखना। घोषहीन, जो उच्चारण करते समय अपनी आवाज में किसी प्रकार की हीनता रखना। सुष्ठु दत्त, जो है योग्यता से किसी को अधिक ज्ञान देना। दुष्टो प्रतीक्षित कहा है कि ज्ञान को सम्यक भाव से ग्रहण न करना। 30वां कहा है कि अकाल में स्वाध्याय करना, स्वाध्याय काल में स्वाध्याय ना करना, अस्वाध्याय की स्थिति में स्वाध्याय करना और स्वाध्याय की स्थिति में स्वाध्याय ना करना। इस प्रकार ये 33 आशातनाएं कही हैं। इसके आगे जो गुरु जी से संबंधित आशातनाएं हैं उनके संबंध में कहा है कि बड़े गुरुजन है, रत्नाधिक साधु साध्वियां हैं, तो अपने रत्नाधिक से बड़े साधुओं से दीक्षा में वृद्ध हैं, उनके आगे पीछे बराबर अभिनय से चलना, अभिनय से खड़े होना, अभिनय से बैठना। ये 9 प्रकार की आशातनाएं गिनी है। ऐसे 10वां कहा है कि मानो बड़ी दिशा के लिए बाहर गए हैं, जल पात्र एक ही हो तो बड़ों से पूर्व शुचि करना, मतलब के आचमन आदि इसके संबंध में बताया है, जिससे
दूसरों की अवज्ञा हो, इस बात का ध्यान रखना। तो ये नहीं रखते हैं ध्यान तो अशांतना। अपने स्थान में आकर के बड़े साधु से, रत्नाधिक से, गुरुओं से पहले अपनी आलोचना करना। ऐसे होता पहले गुरुजन करते थे, फिर उसके बाद शिष्य अपनी आलोचना करता था। आगे कहा है कि साधु को जिसके साथ वार्तालाप करना हो उससे पहले ही उसके साथ वार्तालाप कर लेना। ऐसा कहा जाता है कोई गुरुजनों से बातचीत करने के लिए आया है तो उसको बीच में रोक करके स्वयं क्या कर लेना, स्वयं बातचीत करने लग जाना। आगे फरमाया है बड़े साधु द्वारा पूछने पर कि कौन जागता है कौन सो रहा है, तो रात्रि के समय अंधकार में बोध न होने के कारण से मानो कोई आवश्यकता है, तो उन्हें धीरे से पूछा कौन जागता है कौन सोया है। जो जागता होगा उसको उन्हें बुलाना है, कोई आवश्यक कार्य कहना है। तो कोई जागता तो है लेकिन फिर भी उत्तर नहीं देता, सोता है, क्या पता किसी को मैं जागता हूँ या सोया हूँ। कहा जाता है मानो जागता है, नहीं उठता नहीं बोलता है, इसका मतलब हो सकता था उसको कितना सेवा का अवसर मिलता, वो सेवा के अवसर से वंचित भी हुआ और गुरुओं के वचन की अवहेलना भी हुई। आगे कहा है कि भिक्षा ला करके पहले छोटे साधु से उक्त भिक्षा के संबंध में अपनी आलोचना करना, फिर बड़े साधु के पास आलोचना करना। आगे फरमाया है लाई हुई भिक्षा पहले छोटे साधु को दिखाना, तत्पश्चात बड़े साधु को दिखाना या गुरुओं को दिखाना। लाई हुई भिक्षा के आहार के लिए पहले छोटे साधु को निमंत्रित करना, फिर बड़े साधु को। भिक्षा प्राप्त आहार में से बड़े साधु को पूछे बिना पहले प्रचुर आहार अपने प्रिय साधुओं को दे देना। बड़े साधुओं के साथ भोजन करते हुए सरस आहार करने की उतावलपना करना। बड़े साधु द्वारा बुलाए जाने पर भी उनकी सुनी बात को अनसुनी कर देना, उनकी बात का उत्तर नहीं देना। बड़े साधु बुलाए तब अपने स्थान पर बैठे बैठे ही उत्तर देना। आगे फरमाया है बड़े साधु को अनादर पूर्वक रे तू करके अपमान जनित ऐसे शब्दों से संबोधन करना। बड़े साधु को अनादर भाव से क्या कह रहे हो इस प्रकार कहना। बड़े साधु को रूखे शब्द से आमंत्रित करना या उनके सामने जोर जोर से अभिनय भाव से बोलना। बड़े साधु की उसी का कोई शब्द पकड़ करके उनकी अवज्ञा करना, उपहास मजाक करना। बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो उस समय बीच में बोल उठना, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो उस समय ये कहना कि आप भूल रहे हैं। बड़ा साधु व्याख्यान दे रहा हो उस समय अन्य मनसक या गुमसुम रहना, मतलब कि ध्यान से नहीं सुनना। बड़ा साधु व्याख्यान दे रहा हो उस समय बीच में ही परिषद को भंग कर देना, मतलब आहार आदि का समय हो गया है ऐसी बात करके सभा को के अंदर विघ्न डाल देना। बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो उस समय कथा का विच्छेद करना, लोगों का ध्यान हटा देना। बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो तब बीच में ही स्वयं व्याख्यान देने का प्रयत्न करना, जिससे लोग समझे जे अपने गुरुओं से या बड़े संत से ज्यादा विद्वान है। बड़े साधु के उपकरणों को पैर लगने पर विनय पूर्वक क्षमा याचना ना करना। बड़े साधु के विछौने पर खड़े रहना, बैठना या सोना। बड़े साधु से ऊंचे या बराबर के आसन पर खड़े रहना, बैठना या सोना। और बड़े संत के आसन पर या पाठ आदि पर बैठने का आवश्यकता पड़ती है तो कहा जाता है कि पहले वंदना करके आज्ञा लेकर के उसके पश्चात आज्ञा मिले तो बैठ सकता है, अन्यथा नहीं। और दूसरी बात कही है कि मानो सभा आदि में बड़े संत से या किसी से कोई गलत शब्द कहा भी जाए तो सभा का भंग ना करके उस समय मौन रहे और उसके व्याख्यान आदि के पश्चात बड़ी विनम्रता से वंदना करते हुए
गुरुजन कहा करते थे कि वो पूछे कि भगवान आपने ऐसा कहा था लेकिन मैंने ऐसा सुना था, तो क्या मेरे सुनने में गलती है, जो आपने कहा उसमें कोई फर्क है? यदि है तो उसका हम सुधार कर लें। शास्त्रों की टीकाओं में तो जहां तक कहा जाता है, मानो गुरुजन कवि जी कह देते हैं कि कौवा सफेद है, तो कहा जाता है कि वो उनकी बात को लोगों के सामने ऐसे न काटे। हाँ, उसके बाद वो हाथ जोड़ के पूछ सकता है कि भगवान हमने तो ट्राई करके काले रंग के देखे, आपने सफेद कहे, ये किस दृष्टि से कहे? तो गुरुजन उसका स्वयं समाधान करेंगे, उत्तर देंगे, इस दृष्टि से मैंने कहा था। तो कहा जाता है कि सबके सामने उनका मतलब इस प्रकार बात को काट करके उनकी आशातना, अवज्ञा, अवहेलना करके पाप का भागी ना बने। क्योंकि जितना गुरुजनों के प्रति विनम्र भाव से रहेगा, बड़ों के प्रति आदर भाव से रहेगा, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उसका उतना ही वो भागी बना रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि यत्ना में, जिन शासन की आराधना यत्ना में है, कोरे करारे बढ़ने में कितनी बार कितने व्यक्तियों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए जहां पर 33 आशातना का वर्णन किया गया है, तो जिसमें आत्मार्थी जीव जो है, वैसे तो प्रत्येक आत्मा को ध्यान रखना कि ऐसा असद व्यवहार कहीं पर भी ना हो, लेकिन एक मुमुक्षु आत्मा है, उसके लिए तो ये व्यवहार इसका सदा ध्यान रखने योग्य है। क्योंकि ये व्यवहार कर लिया है तो आने वाले समय में कहाँ उसको नुकसान देने वाला हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। निश्चय रूप से तो अतिशय ज्ञानी ही जानते हैं, लेकिन भगवान ने कहा है तो इसलिए इन बातों का सदा विवेक रखना चाहिए। तो इस प्रकार इस 20वीं गाथा तक 33 बोलों का वर्णन हुआ। अब इस अध्ययन का उपसंहार किया जाता है। एषु ठाणेषु जे भिक्खु जयई सया क्षिपं से सब संसारा विप मुच्चाई पंडियो में। इति इति का मतलब जहां तक जो कहा गया है, एसु ठाणेसु इन स्थानों में, ये जो 1 से लेकर के 33 स्थान कहे हैं, जे भिक्षु इन स्थानों में, जे भिक्षु जयाई सया, जो भिक्षु, जो साधु साध्वी सदा यत्न करते हैं, ध्यान रखते हैं, जो छोड़ने योग्य हैं उनको छोड़ते, उनका परिहार करते हैं, जो आचरण करने योग्य हैं उनका आचरण करते हैं। कहते ऐसे साधु साध्वियां क्षिपं से सब संसारा विप मुच्चई पंडियो से, पंडियो वह पंडित, वे पंडित मतलब साधु साध्वी जी महाराज, सब संसारा सर्व संसार से, इस चारों गति रूपी संसार से, क्षिपं क्षिप्रम जल्दी ही, विपम उच्चाई 8 कर्मों के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। मुच्चाई मुच्यते मुक्त होता है, पमुच्चाई प्रकार रूप से, विपमुच्चाई विशेष रूप से, मतलब 8 कर्मों से एकांत रूप से, इन कर्मों के बंधनों से सदा सदा के लिए आत्मा मुक्त हो जाता है। 3वें में इस प्रकार आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का अर्थ जैसा मैंने भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया, अपनी ओर से कुछ भी नहीं। इस प्रकार 31वां अध्ययन समाप्त हुआ। अब इसके आगे 32वां अध्ययन है प्रमाद स्थान। 31वें अध्ययन में चरण विधि का वर्णन किया। चरण विधि की आराधना तभी की जा सकती है यदि प्रमाद को छोड़ा जाए। प्रमाद हमारे जीवन में है तो ये आत्मा कभी इस चरण विधि का सम्यक प्रकार से पालन नहीं कर सकती। जब आत्मा प्रमाद को छोड़ देता है तो ये चरण विधि भी सम्यक प्रकार से पाली जाए। इसलिए अब प्रमाद स्थान क्या है, कहाँ कहाँ पर व्यक्ति प्रमाद कर जाता है, भूलें कर जाता है, वो विशेष कारण कौन से हैं, उनको जानना और जानने के बाद उनका परित्याग करना। क्योंकि भगवान समय स्थान स्थान पर इसी वाक्य का प्रयोग करते हैं
कि मुमुक्षु आत्मा को समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। श्री गौतम स्वामी के नाम से 10वें अध्ययन में 36 बार इस वाक्य का प्रयोग किया है। 37 गाथाएं हैं, 36 बार। एक शैली भी ऐसी हो सकती है, मतलब जो प्रमत्त है, जो प्रमाद में है, उसको जगाने के लिए भगवान ने बार बार इस शब्द का प्रयोग किया, प्रमाद ना करो, प्रमाद ना करो। जितना प्रमाद करोगे अपने लक्ष्य को पाने में उतना विलंब हो जाएगा। कई बार थोड़ा सा विलंब जो है महान विनाश का कारण बन जाता है। मानो जैसे कहा जाता है ना, लव सप्तम देव, कहा जाता है कि 7 लव की आयु उनकी और होती, तो इसी जन्म में कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते। लेकिन 7 लव का समय जो है उतना जा तो संयम विलंब से लिया, या उन्होंने इतना समय प्रमाद में गवा दिया। इस करके उनका एक सर्वासिद्ध विमान का जन्म और दूसरा जो है पुनः मनुष्य जन्म धारण करना पड़ेगा। तो कहा इस विलंब के कारण से इतना टाइम और बढ़ गया कि सोचते हैं कि सर्वासिद्ध का तो कितना, इसको छोटी मोक्ष कहा जाता, वहां सुख की कौन सी कमी है, वहां पर तो आनंद में है। लेकिन देखा जाए जितना सिद्ध भगवंतों का सुख है और सर्वासिद्ध का देवता का सुख है, वो तो अनंत गुणा का अंतर है। जब अनंत गुणा का अंतर है, मतलब उस पावन स्थान को पाने में कितना उसका विलंब हो गया, केवल इतने 7 लव के कारण से। तो इसलिए कहा जाता है ये जो थोड़ा सा भी विलंब जो है, जो प्राथमिक श्रेणी के मतलब के निम्न श्रेणी के साधक हैं, वो इस बात की ओर ध्यान नहीं देते, उनके ध्यान में नहीं आता। लेकिन जितना साधक उच्च श्रेणियों में पहुंच जाता है, फिर उनको एहसास होता है। जैसे आज के व्यवहार युग में जिस समय एक एक पॉइंट के ऊपर व्यक्ति मेरिट में रह जाते हैं, जब उनका नंबर नहीं आता तो कितना दुख होता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल 40% 45% पास होकर के खुशी मनाने वाले हैं, वो उस बात को कैसे महसूस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कहा है कि इस प्रमाद का परित्याग करना। तो अब 32वें अध्ययन का प्रारंभ किया जाता है। 32वां अध्ययन पमाए ठाणन। 32वां अध्ययन प्रमाद स्थान। अचंत कालस समूल गस्स सब्बस दुख सौजोपमुखो तम भा सौ में परिपूर्ण चित्ता सुनेह एकांत हियंग हियथग। प्रमाद स्थान। पहले प्रमाद का अर्थ पहले भी सुना चुके हैं, एक बार फिर सुना दें। प्रमाद का अर्थ कितने आलस्य कर देते हैं, लेकिन आलस्य अर्थ जो है, आलस्य शब्द का अर्थ और है और प्रमाद का अर्थ जो है वह और है। जिस समय 11वां अध्ययन किया था तो एक ही गाथा में दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ था। पमायण रोगेण लस्येण, प्रमाद से, रोग से और आलस्य से। आलस्य जो है वो शारीरिक सुस्ती है, और जो प्रमाद है ऐसे शरीर की दृष्टि से सुस्त हो ऐसा नहीं। जहां पर प्रमाद का अर्थ आता है लापरवाही, मोक्ष मार्ग से विपरीत आचरण करना, मोक्ष मार्ग से विपरीत चलना, विपरीत आचरण करना, ये प्रमाद है। कितने लोग ऐसे होते हैं कार्य कर सकते हैं लेकिन लापरवाही के कारण से वो करते नहीं। ऐसे व्यक्तियों को जब समय निकल जाता है फिर शोक करना पड़ता है। एक व्यक्ति ऐसे है कि कार्य करने की क्षमता ही नहीं, उनकी मजबूरी है, लेकिन एक के अंदर क्षमता है, लेकिन फिर भी लापरवाही के कारण से वो नहीं करते। तो ऐसे लोगों को जब एहसास होता है तो फिर उनको अपने ऊपर रोना आता है। हम कितना कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने व्यर्थ की बातों में फंस करके इतना अनमोल समय हमने क्या कर दिया, गवा दिया। प्राय करके ये पश्चाताप तब आता है उनको जब समय निकल जाता है, जब दुष्परिणाम सामने आते हैं, सुपरिणाम से वंचित हो जाते हैं,
फिर सोचते हैं यदि हम भी ये कर सकते थे लेकिन किया नहीं, अब रोने के पश्चाताप के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं रहता। तो कहा ये प्रमाद कहाँ कहाँ आता है, तो ये 6 बातें कही हैं। पहले तो 5 इंद्रियों के विषय, और छठा जो है वो मन का विषय भाव है, उनको लेकर के। लेकिन उससे पहले 20 गाथाएं ऐसी हैं जो आत्मा को झकझोरने वाली हैं, जिसमें ध्यान देने योग्य है कहाँ कहाँ पर साधक जो है गलतियां कर जाते हैं, आत्म विकास के लिए किन किन बातों की जरूरत है, इन सब का वर्णन इस अध्ययन के अंदर आ रहा है। तो बताया जा रहा है, अचंत कालस समूल गस सब्बस दुख सौ जो पमुखो तम भासौ में परिपुन्न चित्ता सुनेह एगंत हियं ही अथंग। अचंत कालस, जो अत्यंत काल से चला आ रहा है। अत्यंत काल का जहां पर अर्थ है अनादि काल से, कहते अंत को जिसने अत्यंत अंतंग अतिक्रम्य वर्तते इति अत्यंत है। मतलब जिसका यदि हम आगे की ओर देखें तो वहां भी अंत नहीं आएगा, जिसके लिए अनंत शब्द आता है। यदि अतीत की ओर देखें तो उसका भी अंत नहीं आता, मतलब उसकी आदि नहीं आती। तो जहां पर अनादि काल से जो चला आया है, समूल जो चला आया वह निष्कारण नहीं है। ऐसे में उसका कोई हेतु नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका मूल है, उसका कारण है। ऐसा वो कौन है? दुख स, वो दुख है। दुख भी कौन सा? सब स, समस्त जितना भी दुख है वो सारे का सारा कैसा है? जे निराधार नहीं है, जे निर्हेतुक नहीं है, निष्कारण नहीं है। इसका कारण है, जैसे दुख का कारण क्या है? अपने पूर्व के किए हुए कृत कर्म, जो अशुभ कर्म है उनके कारण से आत्मा को जब वो उदय में आते हैं, नाना प्रकार के अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग आदि का सहन करना पड़ता है। तो वो जो दुख है उसका मूल कारण है कि उन्हें पहले ऐसे कर्म किए हैं, उसके कारण से फल भोगना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कर्म ना किया हो और उसको भोगना पड़े। कहा कि जितने भी दुख है इन सब का मूल है। और ये दुख कब से है? जिनकी कोई आदि नहीं है। कहा जाता है कोई भी कर्म है अनादि काल से एक ही कर्म हो ऐसा नहीं है, ये परंपरा प्रवाह से चले आ रहे हैं। एक कर्म भोगा जाता है, उसके साथ में दूसरा कर्म बंध जाता है, दूसरा कर्म भोगा जाता है, साथ ही तीसरा कर्म भी बांध लेते हैं। ऐसे अनादि काल से मानो आज जो दुख हमें भोगना पड़ रहा है, तो उस दुख का कारण पूर्वकृत कर्म है। जिस समय पूर्वकृत कर्म किए गए थे उस समय हमने जो प्रभावित हुए थे, तो उसके प्रभावित होने में उससे पूर्व के कर्म थे। ऐसे परंपरा प्रवाह से जिसका इसी के अंदर कैसे कैसे आता है वो सारा आगे आएगा। कहा कि ये परंपरा प्रवाह से अनादि काल से है, जिसकी कोई आदि नहीं आती। तो ऐसे अनादि काल से जो आत्मा संसार में दुख भोग रहा है, और इन दुखों का मूल कारण क्या है? इसी आत्मा के किए हुए पाप कर्म है। तो कहा इन सारे के सारे दुख का जो प्रमोक्ष हो, जो परमोक्ष है, परमोक्ष का मतलब छुटकारा, इससे मुक्ति जो है, तंग भाषाओं में मैं उसको, तंग मतलब उसको, किसको? मोक्ष को। मोक्ष किसका? इन दुखों से छुटकारा। दुख का मतलब इन 8 कर्मों से जो छुटकारा है उसको मैं कह रहा हूँ। मैं भाषाओं में मैं कह रहा हूँ, ऐसे मुझ से, मेरे से परिपूर्ण चित्ता, प्रतिपूर्ण चित्त वाले, एकाग्र चित्त वाले चित्त को कहीं और ना ले जाना। जो मैं सुना रहा हूँ उसकी ओर ध्यान देना, उसको ध्यान से सुने, एकाग्र चित्त होकर के, परिपूर्ण चित्ता एकाग्र स्थिर चित्त होकर के सुने, मेरे से सुनो। जो मैंने सुनाना है वो क्या है? एकांत हियं हियथं, एकांत हियं एकांतेन निश्चयन हितम, एकांत हितम जिसमें एकांत रूप से हित है, जिसमें किसी प्रकार का
कोई अहित नहीं है। ऐसे ऐसे वचन क्या है? एकांत हितकारी। आगे कहा ही अथंग। ही अथंग मतलब हित। हित का मतलब तत्व से, वास्तव में मोक्ष ही, वास्तव में आत्मा का जो अर्थ है वो मोक्ष है। कहते हैं उस मोक्ष के लिए, उस एकांत हितकारी उन वचनों को आप मेरे से ध्यान से सुनो। जिन दुखों से छुटकारा पाने का जो मार्ग है, जो विधि है, उसको मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप स्थिर चित होकर के, एकाग्र चित होकर के आप उसको ध्यान से सुनो। अब इसके आगे दूसरी गाथा। नाणस सब्बस पगासनाय, अन्नान मोहस विवज्जनाय, रागस दोषस्य संखयेन, एकांत सोखम समुवेयी मोक्षम। कहा कि मोक्ष, इन कर्मों के बंधनों से एकांतिक आत्यंतिक छुटकारा, मुक्ति, बंधनों से छुटकारा आगे कैसे होगा? नाणस सब्बस पगासनाय, संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश से। नाणस सब्बस पगासनाय, सब्बस नाणस पगासनाय, समस्त ज्ञान जो आत्मा के अंदर है उसके प्रकाश से। पहली बात। अन्नान मोहस विभज्जनाय, अज्ञान और मोह, इसकी विवर्जना, इसका परित्याग। विवर्जना, अज्ञान का मतलब जो मति अज्ञान है, श्रुत अज्ञान है, विभंग ज्ञान है, जो अविद्या है, अज्ञान है। और दूसरा मोह, मोह से लिया है दर्शन मोनि कर्म। एक और अज्ञान, दूसरा दर्शन मोह। कहा इसकी विवर्जना, इसका परित्याग करना। कैसे होगा? मिथ्या श्रुत के श्रवण का और कुदृष्टि के संग का त्याग करना। हमें क्या सुनना? वीतराग वाणी सुनना, जिससे आत्मा को तत्वों का यथार्थ ज्ञान होगा। जिस यथार्थ ज्ञान से उस पर सम्यक श्रद्धान करना। फिर उस वो जो सुना है उसमें ये भी बताया है कि ऐसा कौन सा मार्ग है जिसका आचरण करने से आत्मा कर्मों के बंधनों को रोकता है और पूर्व के बंधनों को तोड़ता है। तो रोकने का मार्ग चारित्र है और तोड़ने का मार्ग, कर्मों को काटने का, निर्जरा का मार्ग तपस्या तप है। तो कहा कि इस मार्ग को जब सुनेगा तो आगे बढ़ेगा। जो सुनने से उसको सब बोध होगा और उस मार्ग पर चलेगा तो अपने लक्ष्य को पाने में समर्थ होगा, सफल होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो समस्त ज्ञान है उसका प्रकाश करना, आत्मा के ज्ञान को निर्मल करना और अज्ञान और मोह को छोड़ना। रागस दोषस्य संक्षयण, राग और द्वेष का संक्षय, सम्यक प्रकार से क्षय करना। राग और द्वेष के क्षय से, जहां पर चारित्र मोनि कर्म के क्षय से है। जिस समय जिस चारित्र मोनि कर्म का क्षय होगा, जब मतलब ज्ञान का प्रकाश होगा, जब अज्ञान और मोह दूर हो जाएंगे और जिस समय राग और द्वेष का सम्यक प्रकार से क्षय हो जाएगा, फिर क्या होगा? एकांत सुखम समवेयी मोक्षम, एकांत सुखकारी है। जहां पर एकांत सुखकारी, जहां पर दुख का कोई अंश मात्र नहीं है, ऐसे समवेयी मोक्षम, मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा मतलब जब आत्मा शास्त्रीय ज्ञान का अभ्यास करना, कुसंग का परित्याग करना, राग द्वेष से ऊपर उठना, सम्यक चारित्र का तप की आराधना करना, ऐसा करने से क्या करता है जीव? एकांत सुखकारी जो मोक्ष है उसको प्राप्त होता है। लेकिन ये ज्ञान का प्रकाश कैसे होगा? पहली बात। दूसरी बात, अज्ञान का नाश कैसे होगा? फिर आगे मोह का परित्याग कैसे होगा? राग और द्वेष का क्षय कैसे होगा? ये प्रश्न सामने आते हैं। अब ये क्षय होंगे तभी आत्मा को एकांत सुख निर्वाण की प्राप्ति होगी। यदि इनका नाश नहीं हुआ तो आत्मा निर्वाण को कैसे प्राप्त करेगा?
चारों गतियों को पार कैसे करेगा, और प्रसन्न आत्मा के आगे जे है इनको क्षय कैसे किया जाए। अब उसी का उपाय अगली गाथा में बताया जा रहा है। तस्य समग्रो गुरु विद्ध सेवा विवचना बाल जनस दूरा सज्जाय एगंत निसेवनाय सुतथ संचिंतनिया धीय। कहा जा रहा है तस एस मग्गो, ज्ञान को प्रकाश करने का, अज्ञान को दूर करने का, मोह को दूर करने का, राग द्वेष को क्षय करने का मार्ग। और कहा जाए कि एकांत सुखकारी जो मोक्ष है उसका मार्ग कौन सा है, ए समग्गो तस उस। ये तीन बातें कही, ज्ञान के प्रकाश का और अज्ञान मोह को दूर करने का, त्याग करने का और राग द्वेष को क्षय करने का, ए समग्गो जे मार्ग है। कौन सा मार्ग है, अब प्रश्न जित कहें ये मार्ग है कौन सा, इसी बात को कहा जा रहा है गुरु विद्ध सेवा, गुरुजन और वृद्ध जनों की सेवा। गुरुजन जिन्होंने हमें मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनाया, जिन्होंने हमें भगवान का मार्ग सुनाया, जिन्होंने हमारे को तत्व ज्ञान सिखाया, जिन्होंने मोक्ष का स्वरूप समझाया, कर्मों का बंध कैसे होता है, कर्मों के बंध से छुटकारा कैसे पाया जाता है, जिन्होंने हमारे को आत्मा के स्वरूप का बोध कराया, जिन्होंने आत्मा और कर्म को अलग करने का मार्ग बताया, कहते हैं ऐसे ज्ञानी गुरुजन जो स्वयं मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। और ऐसे गुरुजनों की, जैसे कहा जाता है ना कि सुसाहुणो गुरुणो, जो अच्छे साधु हैं वो हमारे गुरु हैं। कहा जाता है अच्छे साधु तो बहुत हैं, लेकिन जिन्होंने हमारे को मोह निद्रा से जगाया, जिन्होंने हमारी आत्मा को इस मोक्ष मार्ग का पथिक बनाया, ऐसे गुरुजन, ऐसे जिन्होंने हमारे को धर्म से जोड़ा और उसके बाद जो उस मार्ग पर चलने वाला और जितना त्यागी वर्ग है वे सारे के सारे क्या है, गुरुजन है। तो पहले कहा गुरुजन, दूसरी बात कही है विद्ध, विद्ध का मतलब वृद्ध जन। वृद्ध जो है, वृद्ध शब्द से जहां पर स्थविर कहा जाता है, तो स्थविर जो है वे तीन प्रकार के हैं, एक वय स्थविर है और एक वय स्थविर है, सूत्र स्थविर है और दीक्षा स्थविर है। तो जहां पर साधु है तो साधु जीवन में तो कहा जाता है कि आज के हिसाब से जिनकी आयु 60 वर्ष इतनी है, इससे ज्यादा है, वो वय से वे आयु से स्थविर है। जिनकी दीक्षा 20 वर्ष 20 से ज्यादा हो गई है वे दीक्षा स्थविर हैं। जिन्होंने स्थानंग सूत्र और संभायंग सूत्र का गहन अध्ययन कर लिया है वे सूत्र स्थविर हैं। तो कहा जाता है कि इस प्रकार स्थविर वृद्ध जो है उनकी सेवा, तो पहले गुरुजन और वृद्ध जनों की सेवा उसका पहला मार्ग है। ये सारी बातें इस गाथा में बताई जा रही हैं। गुरुजनों की वृद्ध जनों की सेवा में रहेगा, उनकी सेवा करने के माध्यम से विनम्रता भी आएगी। कितने सेवा के माध्यम से कितने पाप कर्म कटेंगे, उस आत्मा के अंदर धर्म सुनने की, धर्म का आचरण करने की योग्यता आएगी। तो इसलिए पहली बात कही कि यदि आपने ज्ञान पाना है तो गुरुजन और वृद्ध जनों के सानिध्य में आओ। और कहा जाता है कि गुरुजन और वृद्ध जन, उनकी नजरें, उनका क्षेत्र ऐसा है, आत्मा को देखा जाए तो समस्त पाप कर्मों से बचने के लिए एक किले की दीवार होती है। गुरुओं की नजरों में रहेगा तो दुनिया के समस्त पापों से बचा रहेगा, और जैसे जैसे किले के बाहर चला जाता है तो वो असुरक्षित रहता है। ऐसे ही गुरुजन वृद्ध जनों की नजरों से दूर हो जाएगा तो वो भी देखा जाए तो असुरक्षित हो जाएगा। किसी भी समय
कोई भी पाप कर्म उसके ऊपर आक्रमण कर सकता है, कोई भी विकार उसकी आत्मा को धराशायी कर सकता है। तो गुरुजनों के आसपास का, वृद्ध जनों के आसपास का ऐसा वातावरण है जो पास में रहने के लिए एक प्रकार से सुरक्षा कवच है। पहली बात, गुरुजनों के पास रहेगा, वृद्ध जनों के पास रहेगा, नए नए अनुभव उसको सुनने को मिलेंगे। उनकी सेवा का जो लाभ है वह महान निर्जना का कारण होगा, जन्म जन्म के कर्मों के बोझ को हल्का करने का कारण बनेगा। उनके चरणों में बैठ करके आगम वाणी स्वाध्याय करने का अवसर मिलेगा। वहां पर अनेक प्रकार के लोग आते हैं, उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहला मार्ग, जो पहले बातें कही है, वो पहला मार्ग है गुरुजन और वृद्ध जनों की सेवा करे। दूसरी बात कही है विवज्जना बाल जनस दूरा। विवर्जना का मतलब विवर्जना, विवर्जना परित्याग, किनका? बाल जनस, बाल जन, जो जीव बाल है, बाल का मतलब अज्ञानी है, बाल का मतलब अविरति है। जैसे कहा जाता है वीर्य शक्ति जो है 3 प्रकार की है, जिसको लेकर के कहा कि पंडित वीर्य, बाल वीर्य, पंडित वीर्य, बाल वीर्य और बाल पंडित वीर्य। तो उन लोगों की शक्ति जिन्होंने समस्त प्रकार के पापों को छोड़ दिया है, उनके पराक्रम को पंडित वीर्य कहा जाता है। जिन्होंने एक भी पाप का परित्याग नहीं किया है, मतलब कि ऐसे अविरति चौथे गुण स्थान तक के जीव जो है वे बाल बाल वीर्य वाले हैं। और जिन्होंने आंशिक रूप से पापों का परित्याग किया है, उनकी शक्ति को बाल पंडित कहा है। तो जहां पर बाल जन स दूरा, दूरा का मतलब दूर से ही, इसको छोड़ दे, किसकी? बाल जनों की संगति को, जिनके संग से, जो देखा जाए तो बाल जन जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जो अविरति जीव है, जिनके संग में रहने से आत्मा का पतन होता है, जिनके संग में रहने से चारित्र ज्ञान दर्शन चारित्र तप की साधना के प्रति उत्साह में कमी आती है, और जिनके संग से आत्मा मतलब कि चारित्रहीनता की ओर, पाप के आचरण की ओर बढ़ता है, जिनके आचरण से धर्म का उत्साह उत्साह में न्यूनता आती है, तो कहा जाता है ऐसे व्यक्तियों का संग दूर से ही छोड़ देना। जिनके संग से हमारे अंदर क्या हो, उस धर्म के प्रति, ज्ञान ध्यान के प्रति, संयम तप के प्रति उत्साह बढ़े, ऐसे ही व्यक्तियों का संग करना। यदि इनसे विपरीत करेगा तो उसका नुकसान उसी आत्मा को उठाना पड़ेगा। तो इसलिए दूसरी बात कही जा रही कि बाल जन, जिनका संग पतन का कारण है, ऐसे लोगों का संग दूर से ही छोड़ देवे। तीसरी बात कही है सज्जाए एकांत निसेवनाय। सज्जाए का मतलब शास्त्र स्वाध्याय करना। शास्त्र स्वाध्याय, आगम वाणी का स्वाध्याय, जो आगम हमारे भगवान की वाणी है, या पूर्व भगवान के द्वारा साक्षात कहे आगम, या उसके बाद जो स्थविरों ने, पूर्वधरों ने आने वाले लोगों की सुविधा के लिए उनको समझने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसलिए उन्होंने उन शास्त्रों को संक्षेप से उनका क्या क्या उद्धार किया, और अलग से शास्त्रों का निर्माण किया जो मूल आगमों से जरा भी विपरीत नहीं है। तो ऐसे आगम जो है उनका स्वाध्याय करना। स्वाध्याय के जो 5 अंग बताए, वाचना, परीक्षना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। मतलब कि पहले गुरुजनों की सेवा में है, दूसरा व्यर्थ का समय जो कुसंगति में जाता है उससे उसका परिहार है, और गुरुजनों की सेवा के अतिरिक्त जो हमें समय मिला है तो उसमें हमें स्वाध्याय करना है। आगम वाणी का स्वाध्याय, दुनियादारी की बातों से बच करके रहना है। आगम वाणी के स्वाध्याय से हमारे अज्ञान का नाश होगा, अज्ञान के नाश से ज्ञान का प्रकाश होगा, और हमारे जो मिथ्यात्व के संस्कार हैं वो उनका भी विनाश होगा। हमारे अच्छे संस्कार हमारे अंदर पैदा होंगे, जो हमारा दुनिया के जीवों के प्रति, किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है, ये भी क्या होंगे, पतले पड़ेंगे। इनका भी हम परिहार करेंगे। तो ये सारा किससे होगा? गुरुजनों की सेवा, अज्ञानियों की, बालजनों के संग का परित्याग और शास्त्र स्वाध्याय।
और शास्त्र स्वाध्याय करने से, नित्य प्रतिदिन शास्त्र स्वाध्याय से जुड़ा रहने के कारण से उसके भाव जो है उत्तरोत्तर निर्मल होते जाएंगे। उसको जो एहसास होगा वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है, मेरी आत्मा के लिए हितकारी क्या है, आत्मा के लिए बुरा करने वाला अहितकर क्या है, इन सब का बोध होगा और अहित के मार्ग को छोड़ करके हित मार्ग पर चलेगा। मानव क्षोभम की कमी के कारण से यदि मैं हित के मार्ग पर पूर्ण रूप से नहीं चलता तो वह जो इस मार्ग पर चलने वाले हैं उनके जीवन की अनुमोदना करेगा और स्वयं में शक्ति उपार्जन करने का प्रयास करेगा कि मेरे अंदर भी ऐसी शक्ति आए जिससे मैं ज्ञान की सम्यक आराधना कर सकूं, मेरा दर्शन निर्मल हो, मेरा चरित्र निर्मल हो, मैं भी ऐसी साधनाएं करूं जिससे कर्मों के बंधनों से सदा के लिए छुटकारा हो जाए। ऐसी भावना आएगी कब, जब वो स्वाध्याय करेगा। फिर आगे कहा है कि एकांत निसेवन आयो, एकांत सेवन, एकांत सेवन मतलब ऐसे स्थान में बैठ करके, मतलब गुरुओं की आज्ञा से, गुरुओं की नजरों में ऐसे स्थान पर बैठना जहां पर किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो, शांत स्थान हो, जो शास्त्र आगम पढ़े हैं उनका चिंतन भी तो करना है। तो कहा एकांत स्थान में जहां पर मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती की आराधना होती है, जहां मन समाधारणा, वचन समाधारणा, काया समाधारणा की आराधना होती है, तो उस स्थान में बैठ करके सुतथ संचिंतनिया, सूत्र का अर्थ का चिंतन करना, मतलब दोनों सूत्र का चिंतन, अर्थ का चिंतन, इन दोनों का चिंतन करना। मैंने क्या पढ़ा था, क्योंकि चिंतन करने से विद्या में आगे ज्ञान में परिपक्वता आती है। कहते हैं वाचना परीक्षना परिवर्तना यदि भोजन करने के समान है तो अनुप्रेक्षा भोजन को पचाने के समान है। कहते केवल खाने मात्र से कोई बलवान नहीं बनता जब तक उसके अंदर पचाने की शक्ति ना हो। इसी प्रकार केवल सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से विद्वता में, ज्ञान में परिपक्वता नहीं आती जब तक उसके साथ अनुप्रेक्षा ना हो। जब अनुप्रेक्षा आएगी तो उसके ज्ञान में परिपक्वता आएगी, उसके चिंतन में निर्मलता आएगी और आचरण के प्रति, सम्यक चारित्र के प्रति उत्साह आएगा। तो कहा जाता है सूत्र का अर्थ का चिंतन करना। आगे बताया है धी, और धी का मतलब धैर्य, धैर्य पूर्वक, क्योंकि शास्त्रीय ज्ञान पढ़ते पढ़ते भी तो थकावट महसूस होती है। तो कहा उस समय अपना धैर्य बना रखना, शास्त्र के समुद्र को देख करके घबराना नहीं, इतने बड़े समुद्र का मैं पारायण कैसे करूंगा। कहा जाता है कि अभ्यास करते करते जो आत्मा उस श्रुत समुद्र का भी पारायण कर लेता है। जैसे दूसरे समुद्र को जहाज आदि के माध्यम से पार किया जाता है, ऐसे आगम के समुद्र को भी पार किया जा सकता है और करने वाले करते हैं। ये आगम समुद्र क्या है, आत्मा ने तो संसार समुद्र को पार करना है जो अनादि काल से अभी तक पार नहीं हुआ है। तो उसके लिए जो बहुत बड़ा आलम्बन भगवान ने हमारे को बताया है, कहा कि भी अपने धैर्य को बना करके रखना, धैर्य से विचलित नहीं होना, यह उसका मतलब ज्ञानादि प्राप्ति का जो मार्ग है। तस्य समग्रो, उसका ये मार्ग है जो पहले बात थी, ज्ञान का प्रकाश करना, ज्ञान को निर्मल करना, अज्ञान मोह का परित्याग करना, राग द्वेष को क्षय करना, जिससे आत्मा एकांत सुख रूप जो मोक्ष है जिसको उसको प्राप्त करता है। तो वो क्या है, गुरुजन वृद्ध जनों की सेवा और बाल जनों का दूर से ही परित्याग करना, स्वाध्याय करना, एकांत स्थान का सेवन करना, और उसमें जो है व्यर्थ की बातें नहीं, व्यर्थ का चिंतन नहीं, उसमें भी सूत्र अर्थ सूत्रार्थ इनका चिंतन करना और धैर्य बना करके रखना, क्योंकि जितना धैर्य होगा उतना वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। अब इसके आगे चौथी गाथा आएगी जिसमें और ज्ञान की बातें कही जाएंगी। फिर जैसे काल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोए सव साहुण, एसो पंच नमो कारो सव पाव पणासनो, मंगलानंत संवेसिन परमं हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम,
केवली मुनत्तो धम्मो मंगलं चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानि कोय जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत सबको यथा योग्य वंदना सुख साधन